तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी हिंदी हिंदी बुक के काव्य खंड के पाठ 12 कैदी और कोकिला नामक एक कविता कहानी को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो काव्य खंड के पाठ 12 कैदी और कोकिला, ठीक है। तो इस पाठ को हम पढ़ने से पहले इसके किस लेखक का नाम पढ़ लेते हैं कि ये जो कविता है किसने लिखी है। तो ये जो कविता है ये एक किसने, माखनलाल चतुर्वेदी। मैं इधर लिख लेता हूँ, ये जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो है किसने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो इसके लेखक का नाम है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं लेखक, और यहाँ लिख लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं लाल चतुर्वेदी। और इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी है, ये लाल और चतुर्वेदी इसके साथ ही है, ठीक है। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी मतलब जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले के बाबाई नामक गांव में सन 1889 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में। और कहाँ हुआ था, बाबाई नामक औरंगाबाद होशंगाबाद में, ठीक है। तो कब हुआ था इनका जन्म, वो लिख लेते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1889, ठीक है। क्या हुआ था इसके आगे मैं वो भी लिख देता हूँ, जन्म हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी गांव की एक पाठशाला में अध्यापक थे। उनके जो पिता थे नंदलाल, वो गांव की पाठशाला में क्या थे, अध्यापक थे, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या था, सुंदरबाई था। जो ये है माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी माता का क्या नाम था, सुंदरवेदी। मीडियाल तथा निर्मल की परीक्षा पास करने के उपरांत 1904 में उन्होंने खंडवा के एक स्कूल में अध्यापक कार्य आरंभ किया। मतलब जब उन्होंने मिडल तथा निर्मल की परीक्षा पास करने के उपरांत 1904 में उन्होंने खंडवा के एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया, ठीक है। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। असहयोग आंदोलन सक्रिय भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी है, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन था, सक्रिय भाग लेने के लिए कारण वे कई बार जेल भी गए, ठीक है। तो फिर अब पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ में आता है मतलब इन्होंने लास्ट में बताया लाइन में कि जेल भी गए, तो थोड़ा सा जेल के ऊपर ही है कि मतलब पढ़ लेते हैं पाठ को उसके बाद। तो कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी का सुप्रसिद्ध कविता है, ठीक है। इनमें कवि ने अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय पर किए गए जुल्मों का सजीव चित्रण किया है, ठीक है। ये जो कैदी और कोकिला है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा सुप्रसिद्ध कविता है, ठीक है। इसमें कवि ने अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय पर किए गए जुल्मों का सजीव चित्रण किया है, ठीक है। प्रस्तुत कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जेल में किए गए दुर्व्यवहार एवं यातनाओं का मिम्रिक शरिक्ष्य प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो लेखक है कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन यातनाओं का मिम्रिक शरिक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये जो कविता है वो करती है, ठीक है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है, और दूसरी ओर क्या है, अंग्रेजी सरकार की शोषणपूर्ण नीतियों को उजागर किया गया है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब एक और तो जो भारत को आजाद कराने के लिए जो सेना थी, मतलब सेनानी थे, वो उनके संघर्षों का वर्णन किया गया, और दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा जो हमारे ऊपर मतलब जो सेनानी थे उनके ऊपर शोषणपूर्ण नीतियों का उजागर किया गया है, उनका भी वर्णन है। तो कवि स्वयं महान स्वतंत्रता सेनानी आ गया था। कवि जो है वो स्वयं
महान स्वतंत्रता प्रेमी है, ठीक, वो सेनानी है, ठीक है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का कारण जेल में बंद था है, मतलब जो है वो जेल में बंद है, ठीक है, क्या लेने में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने में। वह वहाँ के एकांकी एवं यातना में जीवन से उदास एवं निराश है, मतलब जो लेखक है वहाँ के एकाकी अव्यात में जीवन से उदास एवं निराश है, ठीक है। वह कोयल से पूछता है कि तुम रात्रि के समय किसका और क्या संदेश लाती हो, मतलब वह कोयल से पूछता है कि तुम किसका और क्या संदेश लाती हो रात्रि के समय, ठीक है। तो फिर वो संदेश लाती हो, मैं यह जेल की ऊंची और काली दीवारों में डाकुओं, चोरों और लुटेरों के बीच रहता हूँ। मतलब जो लेखक है वो कहता है मैं तो इन काली दीवारों, बड़ी बड़ी काली दीवारों के बीच, जेल में कौन रहते हैं उनका नाम है, मतलब जेल में तो डाकू, लुटेरे, चोर और ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, बीच में रहता हूँ, ठीक है। यह कैदियों को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता, मतलब यहाँ पे जो है कैदियों को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। यहाँ अंग्रेज का कड़ा पहरा है, जो यहाँ पे है वो अंग्रेज का कड़ा पहरा है। अंग्रेज शासन भी गहन अधिकार की भांति कला लगता है, मतलब जो अंग्रेजी सरकार है गहन अंधकार की भांति काला लगता है, ठीक है। तुम बताओ कि रात के समय पीड़ा में स्वर में क्या बोल उठी हो, मतलब वो उससे पूछ रहा है कोयल से, तुम बताओ कि पीड़ी में स्वर में क्या बोल उठी हो तुम, क्या तुझे यही, हाँ, क्या तुझे कहीं जंगल भी भयंकर आग दिखाई दी जिससे देखकर तुम काफी उठी हो। मतलब वो कह रहा है कि कोयल से, क्या तुम्हें कोई जंगल में लगी आग देख ली है जिससे तुम ये कूक उठी हो, ठीक है। क्या तुम नहीं देख सकती कि यहाँ कैदियों को जंजीरों से बांधा हुआ है, मतलब वो कोयल से कह रहा है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि यहाँ पे कोयलों को किससे, जंजीरों से बांध रखा है, ठीक है। मैं दिन भर कुएं में पानी खींचता रहता हूँ, जो मैं, मतलब वो लेखक कह रहा है कि जो मैं हूँ मैं पूरे दिन किसमें, कुएं में पानी खींचता रहता हूँ, ठीक है। कोई वो है लेखक, वो कह रहा है कि मैं पूरे दिन किसमें, वो कुएं में पानी खींचता रहता हूँ, किसे, कोयल से कह रहा है। किंतु फिर भी दिन में आ गया था, किंतु फिर भी दिन में करुणा के भाव चेहरे पर नहीं आने देता, मतलब करुणा दया के भाव चेहरे पर नहीं आने देता। रात को ही करुणा जब घटती है, जो रात को ही करुणा है जो गजब घटती है, ठीक है, आती है। तुम बताओ कि तुम रात के अंधकार को अपनी ध्वनि से भिधाकर मधुर विद्रोह के बीच क्यों बोलती हो, मतलब वो कह रहा है कोयल से कि क्या तुम इतने विद्रोह के बीच में बेदगर मधुर वो क्यों बोलती हो, ठीक है। इस समय यह हर वस्तु काली है, मतलब इस समय, रात के समय तो हर वस्तु काली है, ठीक, वही कह रहा है रात के समय तो हर वस्तु काली है, इस समय काली रात काली, वो काली, तुम काली, रात काली, अंग्रेज शासन के करनी काली, यहाँ काली कोठरी, टोपी, कंबल, जंजीर आदि सब काली है, ठीक है। वो बता रहा है कि सब ये अंग्रेज के शासन काल है, मतलब जो उनके वो नेने हैं वो काले हैं, ठीक है। तू काले संकट सागर पर अपने मस्ती भरे गीतों को क्यों तैराती है, वो कह रहा है कोयल, वो लेखक कह रहा है कोयल से कि तुम काले संकट सागर पर अपने मस्ती भरे गीतों को क्यों तैराती हो, अपने गीतों को क्यों तैराती हो काले संकट सागर पर। तुम तो हरी भरी डाली मिली हो, मतलब तुझे तो हरी भरी डाली मिली है और मुझे काली कोठरी, वो लेखक से अपनी, मतलब जो लेखक है वो कोयल से अपनी तुलना कर रहा है, ठीक है। तुझे तो अच्छी डाली मिली है पर मुझे काल कोठरी मिली है। तू अवश्य अवकाश में स्वतंत्रता पूर्ण घूमती है और मैं 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ। मेरे और तेरे विषय स्थिति में बहुत अंतर है, ठीक है। अंतः कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, मतलब जो कोयल है वो भी देखने लगी है कि पूरा देश जो है एक काल कोठरी कारागार बन चुका है, इसलिए वह आधी रात को कूक उठी है, ठीक है। तो इस चैप्टर, मतलब पाठ में जो है, जो वो लेखक है अपनी तुलना किसे कर रहा है, वो और कोयल से, और उससे मतलब पूछ रहा है कि तुम इतनी रात को क्यों कूक उठी हो, और अपने, मतलब वो उसकी तुलना कर रहा है अपने साथ, ठीक है। तो यही था कैदी और कोकिला।
ये हमने थोड़ा सा पढ़ा, मतलब पूरा चैप्टर नहीं था ये, थोड़ा सा उसमें से था, ठीक है। तो ये कैदी और कोकीला था, और कैदी और कोकीला पाठ के लेखक के क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी, और उनका जन्म कब हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का, वो हुआ था सन 1809 में, ठीक है। तो ये था पार्ट 12 कैदी और कोकीला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।